नमस्कार। आज हम भाषा की बात पढ़ेंगे, अन्वेषण कविता का। देखिए, अन्वेषण भाषा की बात। वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए, वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग हमें करना है। एक वचन को बहुवचन में हमें बदलना है। तो कुछ ऐसे शब्द होते जो कि एक वचन में भी जैसे होते हैं वैसे ही बहुवचन में भी वैसे ही होते, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आंसू, आंसू एक वचन यहाँ पर आंसू है और बहुवचन भी यहाँ पर आंसू है। हम उसे आंसुए या आंसुओं हम नहीं कहते, सिर्फ आंसू और बहुवचन भी आंसू ही हम कहेंगे। आंसू सुख दुख दोनों में ही आ जाते। यहाँ पर देखिए, हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, आंसू सुख दुख दोनों में ही आ जाते। देखिए, सुख में जब हम बहुत खुश होते हैं, आनंद के साथ जीवन जीते हैं, तो तब भी हमारे आंखों में आंसू आते, और हम जब हम दुखी होते हैं, दुख में रहते हैं, तब भी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। चमन, चमन यहाँ पर देखिए, चमन एक वचन में भी चमन ही है, बहुवचन भी यहाँ पर चमन ही है। एक जैसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक वचन में बहुवचन में एक ही शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और वाक्य में प्रयोग देखिए, चमन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ पर देखिए, चमन में भी एक ही यहाँ पर मात्राओं का प्रयोग नहीं किया गया, बहुवचन भी चमन ही है और एक वचन भी चमन ही है। और यहाँ पर देखिए फूल है, ये फूल भी देखिए, हम उसे फूलों नहीं कहते हैं, फूल ही कहेंगे। बहुत सारे फूल होंगे तब भी फूल ही कहलाएंगे, और एक फूल होगा तब भी हम उसे फूल ही कहेंगे। देखिए, चमन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। दुख, दुख देख, हाँ यहाँ पर भी एक वचन में दुख है और बहुवचन में भी दुख ही है यहाँ पर, क्योंकि एक वचन बहुवचन में सेम ही है यहाँ पर। और वाक्य में प्रयोग देखिए, हमें सुख और दुख में समान रूप से रहना चाहिए। देखिए, हमें सुख और दुख में कितना ही सुख हमें क्यों ना मिल जाए, हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हमें दिखावा भी नहीं करना चाहिए। वैसे ही दुख में भी हमें समान रूप से रहना चाहिए, दुख होने पर भी हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जब ईश्वर हमें कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, तो समान रूप से उसका हमें पालन करना चाहिए। सुख में भी और दुख में भी ईश्वर को हमें याद करना चाहिए और समान रहना चाहिए। देखिए, हमें सुख और दुख में समान रूप से रहना चाहिए, यानी कि सुख और दुख में दोनों में हमें समान रूप से रहना है। ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, ज़्यादा सुख में आनंदित भी नहीं होना है। चरण, चरण हम यहाँ पर पैरों को कहेंगे, जो ईश्वर के चरण, हम ईश्वर के चरणों को छूते हैं तो प्रणाम कर, छूकर हम प्रणाम करते हैं, यानी चरण यानी कि यहाँ पर पैर है। चरण, चरण हमें बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए, हमें अपने बड़ों के पैरों को छूकर भी आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि हमें आशीर्वाद जब मिलता है तो हमारा जीवन भी सुख से बीतता है। तो यहाँ पर भी देखिए, एक वचन और बहुवचन में चरण का ही प्रयोग किया गया है। सेकंड बिट देखिए, समास पहचान कर विग्रह कीजिए। यहाँ पर देखिए, समास को हमें पहचानना है कि वह किस प्रकार का समास है। दिन बंधु, दिन के बंधु ईश्वर। जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो दिन बंधु का दिन के बंधु ईश्वर कहलाएंगे, और इसका समास का नाम है बहुव्रीहि समास। अनित्यता, देखिए यहाँ पर अनित्यता, जो नित्य ना रहे। देखिए, ये दुनिया अनित्यताओं से भरा हुआ है, यानी कि दुनिया में कुछ भी एक जैसा हमेशा कुछ नहीं रहता है, हमेशा दुनिया में बदलाव होते रहते हैं। तो उसे हम कहेंगे जो नित्य ना रहे, जो एक जैसे हमेशा ना रहे, तो उसका समास है अव्ययीभाव समास। भला मानस, देखिए भला मानस का हम समास विग्रह करेंगे, जिसका मन भला हो। यहाँ पर देखिए, भला मानस का अर्थ है जिसका मन भला हो, अच्छा हो, जिसके मन में दया का भाव हो। उसका समास का नाम है कर्मधारय समास। यहाँ पर देखिए, थर्ड बिट देखिए, विसर्ग संधि के उदाहरण लिखिए। यहाँ पर देखिए, विसर्ग संधि के हमें उदाहरण बताना है। निर्बल, देखिए निह प्लस बल, जब हम विसर्ग संधि का हम संधि का उदाहरण बताएंगे तो निह प्लस बल, यानी अह जो है, आहा के दो बिंदु है, तो उसे हमें जोड़ना होगा। निह प्लस बल, निह प्लस निह प्लस बल। निष्कपट, निह प्लस कपट,
इस तरह हमें लिखना होगा। निह प्लस बल, और यहाँ पर देखिए निष्कपट, निह प्लस कपट। और थर्ड बिट देखिए दुर्गुण, दुह प्लस गुण, दुर्गुण, यानी कि जिसमें बुरे गुण होते हैं उसे हम कहेंगे दुर्गुण, जिसमें अच्छे गुण होते हैं उसे हम सगुण कहेंगे। मनोहर, मनः प्लस हर, मनोहर का अर्थ है मन को मोहने वाला, मन को छूने वाला, उसे हम कहेंगे मनोहर। तो यहाँ पर हम विसर्ग संधि बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे मनः प्लस हर। ये चारों जो वर्ड है यहाँ पर ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।